या फिर मंथली बेसिस पे हमारा कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है कि आपको लॉस कवर के पीछे नहीं जाना है। अब लॉस कवर का मतलब ये समझिए, इस टिप्स के जरिए आपका विनिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी बना के आए हैं कि हमें फैंटेसी से पैसे कमाना है, तो आपको नंबर 4 वाला सबसे। फाइनली हम बैक आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह से हम यूट्यूब में आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि घर में शादी का फंक्शन चल रहा था। इसका अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे चुके थे, तो आज से आप सभी को अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए पिछले सारे बातों को भूल जाते हैं, अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो होने वाला है। मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं फैंटेसी को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स से जानने वाले हैं, यानी कि फैंटेसी से विनिंग कैसे कर सकते हैं। फैंटेसी में जो खेलते हैं, जितने सारे लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर खेलते हैं, सारे के सारे लोग इस पे विनिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्या मुमकिन है कि हर कोई विनिंग कर सकता है, हर कोई प्रॉफिट कमा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि फैंटेसी फील्ड में जब तक आपके ओपोनेंट्स जब तक नहीं हारेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं लॉस करोगे आपका ओपोनेंट्स प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो हर एक फैंटेसी प्लेयर विनिंग यानी प्रॉफिट ही चाहता है, लॉस कोई नहीं चाहता है। लेकिन हर किसी भी प्लेयर का लॉस होता ही होता है। बिना लॉस के, बिना प्रॉफिट के फैंटेसी कभी भी नहीं खेला जा सकता है, यानी आपको भी फैंटेसी में लॉस करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिरकार आपको प्रॉफिट कैसे करना है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको कैसे जनरेट करना है फैंटेसी फील्ड से। अगर आप भी फैंटेसी फील्ड में अगर आपका भी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को यूज करके सोचते हैं कि अगर आप भी कोई पढ़ाई करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, आपका एक इनकम हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हमारा बन सके फैंटेसी से। फैंटेसी के ऊपर हमें थोड़ा सा नॉलेज है, फैंटेसी को हम चाहते हैं। क्रिकेट देखने में हमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लगता है, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं हम एक सोचते हैं कि अभी फैंटेसी फील्ड से डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे हमारा कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपको भी फैंटेसी से प्रॉफिट कमाना है, इसी के बारे में जानेंगे। चाहे वो 1000 रुपये का ही क्यों ना प्रॉफिट महीने का हो, 2000, 3000 या फिर 4000 ही प्रॉफिट क्यों ना हो, एक मंथली बेसिस पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए फैंटेसी फील्ड से। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, हमें इतना नॉलेज है, तो क्यों ना हमें इससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सके। तो उसी के बारे में जानेंगे। आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे क्योंकि आपकी गलती है, आप ऐसे 2 से 3 गलती करते हैं जिसके कारण आपका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो वो स्ट्रेटजी, वो सारा गलतियाँ, वो सारे टिप्स आप लोग समझ जाइए। 3 से 4 तरीका आपको बताएंगे। वो सारा तरीका अगर आप लोग समझ जाते हैं, वो सारा गलती करना बंद कर देते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से फैंटेसी फील्ड से पैसे कमा सकते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप फैंटेसी को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला तरीका को समझते हैं। हमारा पहला तरीका ये है कि आप फैंटेसी किसी भी एप्लीकेशन में खेलते हैं, चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, आप जिसमें भी खेलते होंगे। उसमें देखिए आप एक दिन में, यानी कि हर दिन आपको बहुत सारा मैच देखने मिलेगा। T10 का मैच, T20, ODI या फिर टेस्ट का मैच, बहुत सारा मैच आपको हर घंटा देखने को मिल सकता है। यानी 24 घंटा में आपको 24 से 30 मैच तो इजीली देखने को मिल सकता है। उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही 30 प्लस मैच आपको हर दिन देखने को मिल सकता है। अब आपको गलती यहीं से नहीं करना है, आपको इन सारे मैचों को अवॉइड करना है। यानी कि अब आप लोग को इन सारे मैच में से आपको सबसे परफेक्ट मैच निकालना है, जो आप सभी के लिए एक अच्छा मैच हो सके। क्योंकि बहुत सारा मैच चलता है और अलग अलग लीग के अलग अलग प्लेयर होते हैं। अब आपको तो हर एक प्लेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, और जो छोटे छोटे लीग होते हैं, T10 लीग हो गए, पौंडीचेरी मैच हो गए, जापान, इस तरह का जो लीग होते हैं या फिर मैच होते हैं, इस तरह के प्लेयर का रिकॉर्ड भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। जो बड़े बड़े लीग हुआ करते हैं, जैसे CPL हो गया, BBL हो गया, और भी IPL, ये तो सबसे बड़ा लीग है इंडिया का या फिर फैंटेसी में। इस तरह के जो लीग होते हैं, तो इसी तरह लीग को आपको टारगेट करना है, इसी तरह लीग को आपको खेलना है। छोटे छोटे लीग में होता ये है कि उनमें से प्लेयर जो होते हैं वो डोमेस्टिक लेवल के होते हैं, स्टेट्स लेवल के होते हैं या फिर नीचे लेवल वाले प्लेयर होते हैं। तो उस तरह प्लेयर का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल सकता है, उस तरह के टीम का रिकॉर्ड आपको अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। अभी जो लीग चल रहे हैं, लंका प्रीमियर लीग हो गया, TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो गया, USA प्रीमियर लीग हो गया, ये बहुत सारे अभी के समय में मैचेस चल रहे हैं।
और उसी के साथ अभी एशिया कप के वुमेन का भी मैच चल रहा है। तो इस तरह के जो लीग होते हैं तो आपको टारगेट यही करना है कि जो मैच में जिस लीग में बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं उस तरह के लीग को आपको प्ले करना है। फैंटेसी एप्लीकेशन में बहुत सारे मैच आपको देखने मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले अवॉइड करना है उस तरह मैच जो कि जिस प्लेयर के बारे में आपको जानकारी ना हो। जो छोटे छोटे लीग होते हैं जिनमें से प्लेयर का रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाता है तो उस तरह के लीग को आपको नहीं खेलना है। पहला तरीका आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा गलती की ओर से हमारा टिप्स नंबर दूसरा ये है कि आपको लॉस कवर के पीछे नहीं जाना है। अब लॉस कवर का मतलब ये समझिए, ये है कि आप किसी एक मैच में मान लेते हैं सपोज आप एक मैच में 1000 आपका लॉस हो गया। अब उसी लॉस को आप कवर करने के लिए सेकेंड मैच में 2000 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी कॉन्टेस्ट हो सकता है, बड़ा छोटा या फिर कुछ भी तरह का कॉन्टेस्ट आप लोग ज्वाइन किए स्मॉल लीग में, और आप फर्स्ट मैच हार गए यानी आपको पूरा 1000 का लॉस हो गया। अब उस लॉस को कवर करने के लिए आप सेकेंड मैच खेलते हैं और आप सोचते हैं कि जो हमने फर्स्ट मैच में 1000 लगाए थे अब इस मैच में हम सेकेंड मैच में 2000 का कॉन्टेस्ट खेलेंगे जिससे कि मेरा फर्स्ट मैच में जो लॉस हुआ वो कवर हो सके। लेकिन आपको बिल्कुल इस तरह से लॉस कवर का स्ट्रेटेजी बना के कभी भी नहीं चलना है। ऐसा करने से आपका जो बैंक बैलेंस रहेगा या फिर फैंटेसी के वॉलेट में जो बैलेंस रहेगा वो बहुत ही जल्दी आपका समाप्त हो सकता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप और नहीं सोचते हैं कि हम इस तरह का और फैंटेसी फील्ड में टीम बना करके पैसा विनिंग कर सकते हैं। आपका मन वहीं पर टूट जाता है और आप धीरे धीरे फैंटेसी को छोड़ देते हैं। आप शुरुआत में सोच के आए थे कि हम फैंटेसी फील्ड में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, वो आपका सपना अधूरा रह जाता है। तो आपको ये सेकेंड चीज़ लॉस कवर के पीछे कभी भी नहीं जाना है। हमारा ये सेकेंड टिप्स आप सभी के लिए रहा। अब थर्ड और फोर्थ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टिप्स नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारा टिप्स नंबर 3 ये है कि आपको हड़बड़ी में किसी भी मैच को नहीं खेलना है। जैसे कि मान लेते आप किसी भी काम से एक दिन में बिजी हो जाते हैं और उस दिन एक मैच है और आप उस मैच का तैयारी नहीं किए हैं, यानी कि उस मैच के अकॉर्डिंग प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं देखे, प्लेयर का एनालिसिस नहीं किए हैं, और जब टॉस होता है लाइनअप आता है आप जल्दबाजी में करते क्या है कि किसी भी तरह का एक टीम बनाते हैं। आप अपने खुद के मन से एक टीम क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन परसेंटेज को देखते हुए, या फिर टेलीग्राम का टीम किसी का कॉपी करके आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। उस मैच में आपका कोई किसी तरह का एनालिसिस नहीं रहता है, प्लेयर का रिकॉर्ड आपके माइंड में नहीं रहता है। आप किसी दूसरे का यूज करके या फिर प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज को देख करके जल्दबाजी में मैच को खेल जाते हैं। तो जल्दबाजी में किसी भी मैच को खेलते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका लॉस हो सकता है। अगर आप किसी दिन एक मैच नहीं खेल पाते हैं, आप किसी कारण बिजी रहते हैं, तो आपको जल्दबाजी में किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके नहीं खेलना है। यानी कि आपको जब तक आप एक मैच के लिए पूरी तरह से रेडी ना हो, प्लेयर का रिकॉर्ड सारा स्टेट्स आपको नहीं मालूम है, तब तक आप किसी भी मैच को ना खेले, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपका लॉस नहीं होगा, आपका पैसा बच सकता है। तो टिप्स नंबर 3 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नंबर 4 की ओर चलते हैं। नंबर 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स होने वाला है, इसको आप लोग समझिए। इस टिप्स के जरिए आपका विनिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह से आप लोग स्ट्रेटेजी बना के आए हैं कि हमें फैंटेसी से पैसे कमाना है, तो आपको नंबर 4 वाला सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टिप्स की मदद से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो विनिंग का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है, आपको माइंड को ऐसा स्थिर रखना है कि फैंटेसी फील्ड में जिस तरह से लोग खेलते हैं, यानी फैंटेसी फील्ड में जो प्ले करते हैं, फैंटेसी जो प्लेयर होते हैं, आप हो चाहे हम हो या फिर बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, उनके माइंड को सेट रखना पड़ेगा। माइंड को आपको स्थिर रख के खेलना पड़ेगा। क्योंकि फैंटेसी फील्ड में होता ये है कि मान लेते हैं आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, अब उस डिपॉजिट किए हुए बैलेंस में मान लेते हैं आपका 700 से 800 लॉस हो जाता है। अब आप करते क्या है, अब आप सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं 200 या फिर 300 आपके वॉलेट बैलेंस है। अब आप सोचते हैं, लेकिन आपका जो 300 रहता है, आप सोचते हैं कि कोई दूसरा लीग ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा वैसे कोई भी T10 मैच खेल लेते हैं या फिर कोई अननेसेसरी मैच खेल लेते हैं जिससे कि मेरा प्रॉफिट हो सके और जो हमने डिपॉजिट किया उसके उतना हो जाए, उसके बाद हम अच्छे तरीके से खेलेंगे। लेकिन आपका होता यह है कि आपका जो 300 बचा था, आप एक अननेसेसरी मैच, यानी कि जो आप नहीं जानते थे उस तरह का मैच खेल जाते हैं, जिसके कारण आपका सारा का सारा पैसा लॉस में जाता है। इस तरह का आपको कभी भी
माइंडसेट करके नहीं खेलना है। आपको वो हर एक मैच के लिए हर एक अमाउंट फिक्स करके रखना है, यानी कि हर एक दिन के लिए इतना फिक्स अमाउंट आपको इसी फिक्स अमाउंट के साथ खेलना है। आपको उससे ज़्यादा नहीं खेलना है, ना ही उससे कम आपको खेलना है। अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको अगर चाहिए, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए हम प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है, आपको ड्रीम 11 में किस तरीके से इन्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या बना के चलना है, आपको किस तरह से आपका अमाउंट क्यों ना बहुत ही छोटा है, मान लेते हैं आपका अमाउंट शुरू में 1000 रुपये हो या फिर 2000 3000, इतना छोटा अमाउंट के बावजूद भी आप महीने के 30 दिनों तक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान को सेलेक्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ड्रीम 11 इन्वेस्ट प्लान के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको हम ड्रीम 11 से रिलेटेड हर एक तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अगर आपका कुछ और प्रॉब्लम, कोई दूसरा डाउट हो रहा है तो उस डाउट का आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके लिए प्रॉपर वीडियो उसके ऊपर ले आएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।